अनृतं साहसं माया मूर्खत्वमति लोभिता अशौचम निर्दयत्वं च स्त्रीणाम दोषाः स्वभावजाः। इस बात को अगर आप सुन रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि स्त्री में 7 दोष स्वयं जन्मजात के होते हैं। झूठ बोलना पहला नियम। दूसरा, बिना विचार किए दुस्साहस, जो कार्य मतलब बिना बात का, बिना मतलब दुस्साहस का मतलब गलती करना, ऐसा कार्य करना। तीसरा, माया करना, माया का मतलब ढोंग। फिर मूर्खता करना, लालच रखना, अपवित्रता, और फिर निष्ठुरता, मतलब अपनी वाणी से कुछ भी बिना उसके लहजे के कुछ भी बोल देना, सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 7 दोष स्वाभाविक कहे गए हैं, स्वाभाविक, जन्मजात। अभ्यासेन न लभ्यन्ते, अभ्यास करके नहीं आते, ये जन्मजात होते हैं। अब कोई सोचे कि ये हमने कहा, अगर कोई सोचे कि ये मैंने कहा, नहीं, ये श्रीमद् देवी भागवत के पहले स्कंद के और 83वें श्लोक में 83 उसमें स्वयं देवी ने अपने मुख से कहा है। अब आप ये कोई पुरुष कहता तो बात थी, और ये ज़्यादातर ये लक्षण जो हैं देखे जाते हैं। स्त्री माताओं से ही ये बात हर किसी पे लागू करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये चीज़ें स्वाभाविक होने के कारण से कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसके लिए दोष कारक हो जाता है। इसलिए इन दोषों को जानकर इन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। जब तक हमें दोषों का पता नहीं होगा तब तक हम उनमें सुधार कैसे लाएंगे। तो सात्विक बुद्धि और सही दृष्टि यही है कि आप जो कुछ भी अगर सुन लेते तो उस पर मनन भी स्वयं से करें। और ये भगवती स्वयं स्त्री स्वरूपा है और जगत जननी है, और वो कह रही है तो उसकी बात झूठी तो हो नहीं सकती। तो अपने स्वभाव में, अपने अस्तित्व में उसी भगवती के वचनों को सुनकर जो कोई जीवन में सुधार लाता है वो जीवन स्वर्गमयी हो जाता है। और फिर भी ये चीज़ें आज के समय में अगर कोई बोल दे ऐसे मंच पर तो लोग उसको